नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कमलनाथ की तरह मुफ्ती पर भी जवानी की रवानी है या फिर वो भी नशेड़ी इमरान के साथ सूखे नशे ले रही है जो इस तरह की बयानबाजी करती है, या हो सकता है मुनव्वर की तरह वो भी सठिया गई हो। ऐसी बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं जो कुछ भी बकैती कर देती है। वैसे इस बकैती बाज को लोग अब दिल से लगाकर बुरा भी नहीं मानते, बस मजाक ही उड़ाते हैं। मुफ्ती को मुक्ति तो उस दिन मिल गई जब 370 को हटा दिया था, फिर भी इस नागिन को शांति नहीं मिली। अब चाहे कितना भी सांप के जबड़े को तोड़ दो, वो फुफकार मारना नहीं भूलता। एक बार फिर से खोखली फुफकार मारते हुए महबूबा ने अपनी भड़ास निकाली। हाल ही में उन्होंने वैसे बयान दिया था कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। खैर, इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा फहरा दिया। उस समय ना तो मुफ्ती ने कुछ बोला और ना ही अब्दुल्ला ने। अब उन्होंने एक और बयान दिया। बुजुर्ग नेताओं को बहकाने के बाद अब उन्होंने युवाओं को बरगलाने की कोशिश की। मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी का हमेशा एक ही एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर अमन का पुल बनना चाहिए, हमारे हमसाया मुल्क चाहे पाकिस्तान हो या फिर और कोई। मुफ्ती साहब का ख्वाब रहा है कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और हमसाया मुल्क के बीच पुल बनाना होगा। दुश्मन देश को अभी भी महबूबा मुफ्ती हमसाया कह रही है। वाह, इतनी वतन परस्ती अपने देश के लिए भी दिखा दे, लेकिन ना, इनके तो कान पर भारत शब्द पड़ जाए तो खून खौल जाता है। इस बार उन्होंने कश्मीर के युवाओं को बरगलाते हुए कहा, कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले जो कानून बनाए गए थे उनके लिए जनता से सलाह ली गई थी और वे जनता को सहूलियत देने वाले कानून थे, लेकिन अब जो कानून कश्मीरियों पर थोपे जा रहे हैं उनसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल हद तक जाइए। बेशर्मी की कितनी हद होती है लोगों को भी पता चलना चाहिए। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि बेशर्मी की हद कितनी होती है। आने वाले समय में लोग आपके नाम की मिसाल देंगे। बेशर्म बनो पर महबूबा जितना नहीं। हाल ही में मुफ्ती ने कहा था बीजेपी कश्मीर के संसाधनों को लूटना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल जैसे योगी अपराधियों और बाहुबलियों के संसाधनों को लूट रही है, ठीक वैसे ही बीजेपी भी कश्मीर के संसाधन लूट लेगी। और हो सकता है इसमें पहला नंबर मुफ्ती का ही हो, इसके बाद अब्दुल्ला का, और इसके बाद कई ऐसे नेता भी सामने आएंगे। मुफ्ती कहते हैं कश्मीर के युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस बात पर गौर करिए, कौन से युवा? वो युवा जो आतंकियों का साथ छोड़कर आम नागरिकों की तरह जीना चाहते हैं। वो युवा जो अब बारूद नहीं फोड़ेंगे, जिनकी जुबान पर अब पाकिस्तान शब्द नहीं आएगा। वो युवा जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। किन युवाओं को बचाने की बात कर रही है मुफ्ती? वैसे हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने यह बयान दिया था कि कश्मीर के युवा चाहे आईपीएस बन जाए पर वो लड़ेंगे कश्मीर की आज़ादी के लिए। और अब महबूबा ने भी इसी तरह की बयानबाजी की है। तो सवाल ये कि कब तक मुफ्ती पाकिस्तान की बोली बोलेंगी? आखिर वो क्यों दुश्मन देश को हमसाया मानती है? वैसे मुफ्ती जी कश्मीर की जगह इस्लामाबाद में चुनाव लड़े तो भारी बहुमत से भी जीत सकती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ।